हेलो स्टूडेंट्स, तो बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं और हमारे मन में जरूर ये सवाल रहता है कि हमारे मार्क्स कितने आएंगे, कैसे आएंगे, या फिर किस तरीके से हमारे मार्क्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं। या फिर हम दूसरे तरीके से भी इसी सवाल को अपने आप से पूछते हैं कि क्यों किन बच्चों के जो कि एक ठीक ठाक सी प्रिपरेशन करते हैं और उनके मार्क्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसा देखेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स पर विचार करेंगे जिसको के ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स फुल आउट ऑफ फुल भी स्कोर कर जाते हैं। तो कुछ एक कॉपीज का हम रेफरेंस लेंगे कि कैसे टॉपर्स ने अपनी कॉपीज लिखी हैं और उनके माध्यम से वो सारी बातें समझेंगे कि कहां हम कॉमन एरर भी कर लेते हैं और फिर उनको कैसे हम सुधार सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, कैसे हम ला सकते हैं 100 आउट ऑफ 100। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां हम देखते हैं, देखिए किस तरीके से पेपर को इस बच्चे ने शुरू किया है जिसके फुल मार्क्स आए थे। तो उन्होंने क्या किया है, देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो एक अजीब तरीके की आपको यहां पर उनकी राइटिंग में, उनकी स्पेसिंग में एक कामनेस दिखाई देगी, एक आपको ठंडापन दिखाई देगा कि आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। राइटिंग तो ठीक है ही, राइटिंग हम ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ और चीजों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि इसके बीच में स्पेसिंग कितनी दी हुई है, या फिर एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में भी स्पेसिंग किस तरीके से दी गई है। इन चीजों का तो हम कम से कम ध्यान रख सकते हैं ताकि वो जो रीडेबल जो कंटेंट है वो और अच्छे से हमको समझ में आए। यानी टीचर जब पढ़ेगा उसको चेक करते वक्त तो उसको आराम से अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। साथ ही अगली चीज देखें, ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन ए में ये एक्चुअली पिछले साल की कॉपी है, यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 25 की कॉपी है, तो वहां पर उसी तरीके से हुआ करते थे पेपर। तो सेक्शन ए में जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा रहे हैं, 1 मार्क क्वेश्चन है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव को पूरा लिखा गया है, सिर्फ ABCD लिखकर नहीं छोड़ दिया गया है। हमने ये भी देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो पेज है उसके एक तरफ लिख देते हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ऑब्जेक्टिव्स में, और यहीं पर पेज के दूसरी तरफ भी वो कुछ और क्वेश्चंस के आंसर अटेम्प्ट कर देते हैं। तो ज्यादातर ये भी हो जाता है कि इधर के तो क्वेश्चंस चेक हो जाते हैं, इधर के क्वेश्चंस चेक ही नहीं होते और उनके मार्क्स को कम ही रह जाते हैं हमेशा। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। आपको पूरी कॉपी मिली हुई है, सफिशिएंटली पूरा स्पेस उसको इस्तेमाल करिए ताकि मैक्सिमम मार्क्स उसमें आपके अटेन हो पाए। आगे देखते हैं, जैसे सेक्शन बी है तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो किस तरीके से कितनी इसमें लेंथ दी गई है स्टूडेंट्स के द्वारा, ये देखिए आप किस तरीके से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट किया गया है, किस तरीके से ये अब 21 का ए पार्ट है तो उसमें 1 2 3 4 पॉइंट्स दिए गए, क्योंकि 4 पॉइंट्स रिलेवेंट पॉइंट्स हैं और ये वो पॉइंट्स हैं सारे जिसके के बाद इस क्वेश्चन का आंसर पूरे तरीके से आ पाएगा। उसमें अधूरापन नहीं छोड़ा गया है, वो पूरी की पूरी बात बताई गई है जो क्वेश्चन में पूछी गई है। और देखते हैं आगे क्या और सावधानियां बरती गई है। देखिए किस तरीके से 24th क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक पॉइंट के बाद भी स्पेस छोड़ा गया है। साथ ही जो लेंथ है वो देखिए आप कितनी अप्रोप्रिएट है। अब ऐसा नहीं है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे 2 पॉइंट कहें कि जी हमारे जो है दो पॉइंट है तो फिर 2 मार्क्स मिल जाने चाहिए। नहीं, अगर उसका पूरा आंसर करने में 3 पॉइंट्स की जरूरत है या 3 से ज्यादा की भी जरूरत है तो वो भी आप इतना लिख दीजिए, ठीक है। बेशक उसमें टाइम का भी आपको मैनेज करना है, वो चीजें ध्यान रखनी है, मगर फिर भी आप क्वेश्चन के आंसर को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं, इसमें देखिए इसी तरीके से और कुछ क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट किया गया है। ये प्रॉपर पूरी हेडिंग दी गई है और फिर उसका एक्सप्लेनेशन किया गया है, कीवर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं, तब ये कॉपियां बनती हैं फुल मार्क्स वाली कॉपियां। देखिए मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन एंशिएंट इंडिया, तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, फिर दूसरा दिया गया है, किस तरीके से स्पेस छोड़ा गया है, किस तरीके से पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया गया है। और देखिए सेक्शन डी, ये 4 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। अब इसमें क्या है, देखिए अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर इसमें सेक्शन ये 30th जो क्वेश्चन है, अब देखिए यहां से शुरू किया है इसको, और ये देखिए इसके कितने पॉइंट्स दिए गए इसमें पूरे, और हर पॉइंट क्लियरली मेंशन्ड है, क्लियरली एक्सप्लेन्ड है। तो अगर इस तरीके से हम अपनी कॉपीज को डेकोरेट करना कह दीजिए या अपने आंसर को एक्सप्रेस करना कह दीजिए, अगर इस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स को एक्सप्रेस करते हैं तो यकीन हमारे मार्क्स जो है हायर साइड की तरफ बढ़ जाएंगे। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फुल आउट ऑफ फुल टारगेट कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि उनको अपनी कॉपियां किस तरीके से लिखनी है और कौन सी गलतियों से बचना है। आई होप most of you will attain 100 out of 100 this time. Thank you very much.